5th जनरेशन का जो फाइटर जेट भारत खुद अपना बना रहा है, उसकी तकनीक में भी मदद का वादा कर रहा है रूस। और भी बहुत सारे फायदे रूस की तरफ से गिनाए और बताए जा रहे हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो हर कोई जानता है, क्या पता मुनीर और शहबाज के साथ बड़ा खेला हो जाए। अब सवाल है कि क्या भारत सिर्फ फाइटर जेट तक रहेगा सीमित? तो भाई साहब ऐसा लगता नहीं। मिसाइल, वॉरशिप और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मोदी ने डिफेंस डायरी में नोट कर लिया है। रूस ने ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। जिस Su-57 को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ साल पहले भारत ने इग्नोर कर दिया था, अब रूस उसमें सुधार कर रहा है। और न सिर्फ चेंजेस किए जाएंगे बल्कि एक साथ कई प्रस्ताव भी दिए गए हैं। मतलब हिंदुस्तान में भी उसे बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट भारत खुद अपना बना रहा है, उसकी तकनीक में भी मदद का वादा कर रहा है रूस। और भी बहुत सारे फायदे रूस की तरफ से गिनाए और बताए जा रहे हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो हर कोई जानता है, क्या पता मुनीर और शहबाज के साथ बड़ा खेला हो जाए। अब सवाल है कि क्या भारत सिर्फ फाइटर जेट तक रहेगा सीमित? तो भाई साहब ऐसा लगता नहीं। मिसाइल, वॉरशिप और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मोदी ने डिफेंस डायरी में नोट कर लिया है। जमीन से अग्नि प्राइम का परीक्षण हुआ। आसमान के लिए रूस ने Su-57 का ऑफर दिया और समंदर में 2028 तक 25 नए वॉरशिप होंगे। ये हिंदुस्तान का जल, थल और नभ वाला फ्यूचर प्लान है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। आसिम मुनीर और जिनपिंग इंडियन आर्मी को लेकर मोदी के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेचैनी का मीटर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार का फोकस इंडियन आर्मी को पूरी तरह से एडवांस करने का है। जहां पर एयरफोर्स को फाइटर जेट और टेक्नोलॉजी, तो वहीं थल सेना को ऐसे हथियार प्रोवाइड करने पर जोर है जो कि 300 किलोमीटर की रेंज तक बिना सामने आए दुश्मन के इलाकों को तहस नहस कर दे। तो वहीं इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप और मिसाइलें प्रोवाइड करने का प्लान है। रूस ने मोदी को ऐसा हवाई संदेशा भेजा है जो पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है, और ये मैसेज है Su-57 का, जिस फाइटर जेट को रूस लंबे समय से बेचने की कवायद कर रहा है, उसमें तेजी आ सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस Su-57 विमान की 2 या 3 स्क्वाड्रन भारत को बेचने के लिए आतुर है। इसके लिए रूस के कुछ अधिकारी HAL के नासिक प्लांट का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद की स्टडी की जाएगी क्या Su-57 का प्रोडक्शन Su-30 MKI के प्लांट में ही शुरू हो पाएगा। रूस ने 2018 में भी 5th जनरेशन इसी फाइटर जेट को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने हाथ खींच लिए थे। वजह बताई गई Su-57 की स्टील्थ क्षमताओं में शक। इसके अलावा इसके इंजन को लेकर भी लगातार चिंताएं बताई जा रही थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने इंजन में बदलाव को लेकर कदम उठा लिया है। Su-57 के शुरुआती वेरिएंट में AL-41F1 इंजन लगाए गए थे जो 4th जनरेशन के लिए डिजाइन किए गए थे। अब आइजेल ये 30 इंजन डेवलप कर लिया गया है जिसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी ये 5th कैटेगरी का होगा। इसके बाद रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसकी उम्मीद ऑपरेशन सिंदूर के पहले दूर दूर तक नहीं थी, यानी रूस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ सोर्स कोड भी देने को राजी है। रूसी कंपनी ने HAL के जरिए कुछ फाइटर जेट बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा है, यानी मेक इन इंडिया विमान भी होगा और टर्म्स एंड कंडीशन भी अपने हिसाब से होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल है, मगर उसका सोर्स कोड फ्रांस की कंपनी ने नहीं दिया है। भारत का जोर अब ऐसे फाइटर प्लेन को लेकर है जिसे लेकर टेक्निकली तौर पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी हो। और MiG-21 के रिटायर होने के बाद रूस ने बड़ा मौका देखते हुए अपना दांव चला है। रूस का दावा है कि Su-57 ऐसा हवाई कवच है जो भारत को आसमान का बेताज बादशाह बना देगा। इसकी खूबियां और खासियत भी डिटेल में बताई गई हैं।
सुखोई 57 दुश्मन के रडार में नहीं आता है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है। 1 घंटे में 2,470 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाना इसके लिए आम बात है। इसमें 20 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग है। दुश्मन के किसी भी हवाई सुरक्षा को भेदना इसके लिए चुटकियों का काम है। हालांकि ये कही गई बातें जंग के मैदान में टेस्टेड नहीं है, इसलिए भारत पक्के तौर पर भरोसा नहीं कर रहा। हालांकि रूस को उम्मीद है कि कंक्लूजन बहुत जल्द निकलेगा। SU-57 का जो ऑफर है हिंदुस्तान के लिए बड़ा लाभदायक होगा। मेरे मुताबिक हमारे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं। या तो F-35 जो बहुत महंगा है, $800 मिलियन का एक जहाज़ है, उसी कीमत में आप 2 SU-57 खरीद सकते हो। फिर जो F-35 है उसके मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, उसके स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट जो है, बहुत ही कॉस्ट प्रोहिबिटिव है। हिंदुस्तान वास्तव में हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। सवाल भरोसे का है, तकनीक का है और फिर इंतजार डील का है। सूत्रों का दावा है कि अगर रूसी अधिकारियों की टीम ने अपनी तरफ से सिग्नल दिया तो अगला फैसला रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स की टीम को लेना है। SU-57 की एक स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं। अगर 3 स्क्वाड्रन पर बातचीत हुई तो मतलब 54 की डील होगी। इंडियन आर्मी के भरोसे को सुखोई 57 ने जीता तो फिर कई यूनिट्स का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में किया जा सकता है। शुरुआत में 3 से 5 स्क्वाड्रन को मेक इन इंडिया के तौर पर प्रपोज किया गया है। रूस भारत का पुराना पार्टनर है और जब से ट्रंप ने टैरिफ वाला एपिसोड स्टार्ट किया उसके बाद से भारत और रूस की केमिस्ट्री के चर्चे फिर से प्राइम आर की तरह है। रूस से अतिरिक्त S-400 को लेकर बातचीत चल रही है और इसी के जरिए वो हिंदुस्तान को एयर डोमिनेंस के फायदे गिना रहा है। इसी साल के आखिर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं और बहुत संभव है उससे पहले Su-57 से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत और रूस अगले कुछ महीने में डिफेंस सेक्टर के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक मुहर लगाने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। अब रिसर्च में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबको आगे आना ही होगा। ये समय की मांग है। हमें स्वदेशी रिसर्च का, स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। सोचिए, जब आसमान में राफेल को 5th जनरेशन के फाइटर जेट का साथ मिलेगा उस वक्त तस्वीर कैसी होगी? क्या पाकिस्तान की गुस्ताखी करने की हिमाकत होगी? पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन में J-35A के प्लांट का दौरा कर चुके हैं और ये ढोल बजा चुके हैं कि जल्द ही पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हासिल कर लेगा। मगर कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाले। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के संभावित हमले के डर से ये नैरेटिव फैलाया, इसलिए कई महीने बीतने के बावजूद उसकी चीन से J-35A को लेकर डील नहीं हो पाई है। हालांकि मुनीर के इस इफ एंड बट के बीच भारत बड़ा गेम कर सकता है। रूस ने यह भी ऑफर दिया है कि सुखोई 57 सौदे के बाद एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को टेक्नोलॉजिकल हेल्प उसकी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। ये वो फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन का है और मोदी सरकार ने इसके लिए अपना स्टील टेक्नोलॉजी वाला प्लान काफी हद तक स्वदेशी तकनीक पर शिफ्ट कर दिया है। I believe that we cannot remain slave to Western concepts of war, war fighting, and warfare. I also believe that war is a science as well as an art. A warrior, in my view, has to be very, very creative.
We'll never be able to lead in defense technology unless we are creative. We'll have to be very innovative, inventive and imaginative. एमका को तैयार होने और सेना को हैंडओवर होने में 10 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन इसमें तकनीक ऐसी होगी जिसकी दुनिया भर में मिसाल दी जाएगी। एमका के लिए L&T ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ सौदा किया है। ये दोनों कंपनियां सरकार की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नोटिस पर जल्द जवाब देंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट में तैयार होने वाले इंजन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वजह है मेक इन इंडिया के तहत इस फाइटर जेट का निर्माण करना। सरकार ने इसके शुरुआती चरण में 15,000 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया था। वहीं कंपनियों को भी टाइमलाइन के हिसाब से काम करने को कहा था। L&T डिफेंस और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स बनाने की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेगी। फाइटर जेट के निर्माण और उसके सिस्टम को इंटीग्रेट करने पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि BEL अपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रणालियों पर फोकस करेगी। मतलब विमान के लिए जरूरी एडवांस्ड एवियोनिक्स, रडार और संचार प्रणालियों को डेवलप करने का जिम्मा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास रहेगा। हालांकि सवाल वही है कि क्या 2035 तक का इंतजार सेना करेगी, जबकि उसने हर साल 35 से 40 नए लड़ाकू विमानों की मौजूदा दौर में जरूरत बताई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ Su-57 या AMCA को ही मोदी सरकार ने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। एयरफोर्स का परचम बुलंद हो और सेना की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, इसके लिए मोदी सरकार होमवर्क के साथ आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया नया कॉन्ट्रैक्ट इसी बात का सबूत है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की दुनिया में इसकी धमक सुनाई देने वाली है, क्योंकि तेजस के इस अगले वेरिएंट के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। केंद्र सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A के लिए HAL के साथ 62,370 करोड़ की डील की है। फरवरी 2021 में 83 फाइटर जेट के लिए 46,898 करोड़ की डील की गई थी। इस लड़ाकू विमान की पहली डिलीवरी 2028 को होनी है और खबर यह भी है कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीकानेर के नाल एयरबेस पर इसे तैनात करने का प्लान है। ये हवा में हिंदुस्तान का वो चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान एंड गैंग का बुरी तरह मात खाना तय है। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। हिंदुस्तान की आसमानी शक्ति ने पाकिस्तान को रात में दिन जैसा उजियारा दिखा दिया। 24 सितंबर को अग्नि प्राइम मिसाइल की सफल लॉन्चिंग हुई तो ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो मिसाइल दागने की क्षमता बदल देगा। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना मार सकती है और कमाल की बात यह है कि मूविंग ट्रैक पर होते हुए भी इसको दुश्मन के ठिकाने टारगेट करने में दिक्कत नहीं आती। अमेरिका, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया के बाद भारत ने इस महारत को हासिल किया है। ऐसा भी नहीं है कि एक ट्रेन में सिर्फ एक मिसाइल ही लोड और लॉन्च होती है, बल्कि इनकी संख्या जरूरत के हिसाब से फिक्स की जा सकती है। कैनिस्टर में बंद होने की वजह से धूल, धूप या बारिश इस पर बेअसर रहती है। हिंदुस्तान का जो रेल नेटवर्क है 68,000 किलोमीटर है। अगर हमारे पास रोड मोबिलिटी थी, अभी कैनिस्टर के साथ लॉन्च करने की रेल मोबिलिटी आ गई है। इससे हम इसको बड़ी आसानी से छुपा सकते हैं। दुश्मन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है।
हम इसको कहीं से भी फायर कर सकते हैं, दिल्ली से भी फायर कर सकते हैं, साउथ से भी फायर कर सकते हैं, नॉर्थ से भी कर सकते हैं, अरुणाचल से भी कर सकते हैं, श्रीनगर से भी कर सकते हैं। मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर, स्पीड है 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और इसके जो है हाईली मैन्यूवरेबल है, बड़ी एक्यूरेट है। जमीन और आसमान की ताकत देख ली, अब समंदर की शक्ति का एहसास भी कर लीजिए। हिंदुस्तान के पास 150 से ज्यादा मॉडर्न वॉरशिप होंगे। मोदी सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। इसी का असर है कि 2028 तक 25 नए जंगी जहाज नौसेना को मिल जाएंगे। बीते 1 साल में इसी के तहत 3 वॉरशिप तैयार किए जा चुके हैं। 4 और गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना को मिलने वाले हैं। सीडीएस ने जब से इस बात का खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी बराबर से एक्टिव थी, उसके बाद से पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं और मोदी सरकार का 150 वॉरशिप वाला संकल्प उसे सोने नहीं दे रहा। कहां से कौन सी आफत टपक जाए, मुनीर को दिन रात इसी के सपने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।